नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और आज बोलतंत्र बात करेगा मीडिया की, क्योंकि मीडिया लगभग सभी पार्टियों की बात करता है मगर अपने चरित्र और व्यवहार की बात नहीं करता है। मीडिया में ऐसा क्या वैक्यूम बना कि पिछड़ी जातियों के तमाम नेताओं ने मीडिया का बाइकॉट करना शुरू किया। मीडिया ने ऐसा आखिर क्या किया कि बड़े दिग्गज नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मीडिया के स्टेज पर उन्हें बायस्ड कहने लगे, एक तरफा कहने लगे। आखिर मीडिया पिछड़े लोगों के साथ कैसे अन्याय करता है और कैसे पक्षपात करता है, इन तमाम सवालों की तह में जाएंगे। पूरे वीडियो को देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो टीवी चैनल आप खबर के नाम पर देख रहे हैं वो आपके आने वाली पीढ़ी का ब्रेन वॉश कैसे कर रहे हैं, कैसे उस पीढ़ी को हिंदू धर्म के नाम पर पहले तो एज अ वोटर हिंदू बनाया जाता है, उसके बाद जब उसका वोट ले लिया जाता है तो फिर जाति के आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। शुरुआत यहाँ से होगी कि सबसे पहली खबर जो मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा भी किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मीडिया कैसे अपना दल को लेकर के ट्रायल चलाता है। आप बड़े मीडिया संस्थानों अखबारों में देखेंगे ये खबर जब मैं आपको सुना रहा हूं तो मेरे साइड फ्रेम में आपको तमाम कटिंग्स और वीडियो क्लिप्स दिखाई दे रही होंगी जिसमें अनुप्रिया पटेल को अपना दल का नेता बताया जाता है, जबकि अगर देखें तो अपना दल तो कोर्ट की फाइलों में बंद है। इस बात पर सवाल कोई मीडिया चैनल नहीं करता है कि अपना दल कहां है। अलबत्ता अनुप्रिया पटेल को अपना दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता करके बड़े बड़े पढ़े लिखे दिग्गज पत्रकार किसी पार्टी के नाम को गलत लिखने की भूल कैसे कर सकते हैं। वो पत्रकार भी किसी संस्थान से पढ़ के आए होंगे, उनको हिंदी भी आती होगी, उनकी राजनीतिक समझ भी थोड़ी बहुत विकसित हुई होगी, तो फिर वो कैसे किसी पार्टी का नाम गलत लिख देते हैं। क्या गलत नाम लिखना पहले से प्लान्ड होता है? क्या यह सोच समझ के लिखा जाता है, या पत्रकार पिछले 3 सालों से हर रोज लगातार गलती करते आ रहे हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो क्या गलती कर रहे हैं? इन तीनों में से कौन सी बात सही है आप खुद तय करिएगा। लेकिन मैं वो तमाम अपडेट्स आपको दिखाता हूं जब इन बड़े मीडिया संस्थानों ने अपना दल एस को अपना दल कहा। अपना दल नाम की कोई राजनीतिक पार्टी इस चुनावी मैदान में नहीं मौजूद है। उस पार्टी को कृष्णा पटेल, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, 2017 के विवाद के बाद अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल के बीच जो विवाद हुआ उसमें कोर्ट की फाइलों में बंद करा दिया गया है, उसे विवादित घोषित किया गया है। ये वही पार्टी थी जिसकी स्थापना डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस मीडिया को यह सवाल करना चाहिए था कि आखिर अपना दल कहां है, वो मीडिया आपसे ये ना पूछते हुए आपको बता रही है कि अपना दल यही पार्टी है जिसका नाम अपना दल एस है। और इस ट्रायल के लिए मीडिया ये झूठ 100 बार लिखती है कि ये अपना दल है। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कहीं अनुप्रिया पटेल का नाम लिखा जाता है तो कहीं अपना दल के अध्यक्ष के तौर पे। ये गलतियां ये अखबार बार बार क्यों करते हैं? अगर अपना दल कमेरावादी को लिखा जाता है तो उसको अपना दल के लिखा जाता है या कृष्णा गुट कहा जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, उन तमाम पार्टियों पर मीडिया की जो कृपा है वो लगभग ऐसी प्रतीत होती है जैसे खानदानी परंपरा और गठबंधन चलता आ रहा हो। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से अखिलेश यादव, अंजना ओम कश्यप को ईमानदार पत्रकार कहते हैं और कहते हैं कि आप मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। यही वो बड़ी वजह है कि टीवी 9 भारतवर्ष जैसे चैनल पर जाकर अखिलेश यादव उस मंच से कहते हैं कि आप बायस्ड हैं, आप एक तरफा बात करते हैं। यही वो वजह है कि अमीश देवगन के इंटरव्यू पे अखिलेश यादव उन्हें ईमानदार पत्रकार कहते हैं और अमीश जवाब के तौर पर मुस्कुराहट के अलावा कुछ और दे नहीं पाते हैं। इस खेल को समझिए कि इस मीडिया के पास खबरों का इतना अकाल है कि हर 26 जनवरी पर ये हमें बताता है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी कितनी मजबूत है और उसको कितने बंकरों के बाद हमले से बचाया जा सकता है। उस पर ग्रेनाइट फेंका जाएगा या ग्रेनेड फेंका जाएगा, उससे क्या प्रभाव होगा ये भी बताता है। आपको ये तक बताता है कि उसके टायर की चौड़ाई कितनी है, उसे कितनी स्पीड से दौड़ाया जा सकता है, प्रधानमंत्री ने जो टोपी पहनी है उसकी कीमत क्या है। लेकिन आपको ये नहीं बताता है कि उसी दिन इस देश की एक बड़ी आबादी रोटी को मोहताज होती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि रिपोर्टिंग के पैटर्न बदल दिए गए हैं। क्षेत्रों में मीडिया ने जाना बंद कर दिया है। स्टूडियो और पार्टी कार्यालयों के भीतर बैठ करके डील तय करने लगा है मीडिया और अपना प्रोपेगेंडा चलाने लगा है। एक सामान्य सी बात मेरी समझिए कि इस देश का और प्रदेश का विकास इस देश की शिक्षा से तय होता है जो सरकारी स्कूलों में है। इस देश की 60% आबादी ऐसी है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने
का सपना तो देख रही है, लेकिन उसे साकार नहीं कर पा रही है। पिछले 2 सालों में एक बड़ी संख्या में बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़े हैं और सरकारी स्कूल इस हालत में नहीं है जहां वो बेहतरी से पढ़ पाएं। इस 2 साल ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से तोड़ा है जिसका असर आने वाले 4 सालों तक रहेगा। और इस पूरी चक्र पर, इस पूरे कुकृत्य पर मीडिया ने एक भी एपिसोड नहीं किया। आपको किसी भी सरकारी स्कूल के हालात नहीं दिखाए गए, क्योंकि उनमें आपके और हमारे समाज के लोग जाकर के पढ़ेंगे, आपकी और हमारी आर्थिक हैसियत के लोग जाकर के पढ़ेंगे, तो कैसे वो बच्चे बड़े होकर के रोजगार लायक बन पाएंगे? ये बेसिक सवाल था। बेसिक सवाल ये था कि कोरोना में जो लाशें बहीं वो किसकी थी, वो कौन लोग थे, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं थे? उसकी जगह खबरें नहीं चलाई गईं, वो सच पूरे नहीं दिखाई गए। मेरा कहना ये कि ये वही मीडिया है जो उड़ती हुई टिड्डी की नागरिकता पहचान लेता है, उसे पाकिस्तानी घोषित करता है। मैं ये बात आपसे पहले भी कर चुका हूं और फिर कहता हूं कि मुझे नहीं समझ आता कि मीडिया के पत्रकारों ने उड़ती हुई टिड्डियों की नागरिकता कैसे खोज ली। आखिर उन्हें कैसे पता लगा कि ये टिड्डियां पाकिस्तान से आई हैं? क्या उनके गले में आई कार्ड लटके थे, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले पत्रकार आसमान में उड़ते हुए टिड्डियों के आई कार्ड चेक कर रहे थे? तो बेसलेस खबरों को आपके सामने परोसा जाता है, आपको किम जोंग का आतंक दिखाया जाता है, लेकिन किसानों पर चढ़ी हुई गाड़ी के आतंक को आतंक बताकर नहीं दिखाया जाता है, उसे संघर्ष का नाम दिया जाता है कि किसानों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में संघर्ष। एक आदमी को ट्रेन से कुचल दिया जाए और ट्रेन और आदमी के बीच संघर्ष लिखा जाए, यह न्याय नहीं होगा। ठीक उसी तरह जैसे जीप से 8 किसानों को कुचला गया, उसे नरसंहार कहा जाना चाहिए था, मगर उसे संघर्ष का नाम दिया गया। लेकिन किम जोंग के पास कितने परमाणु हथियार हैं, ये रोज 8 बजे आपको कोई ना कोई चैनल बताएगा। चाइना की अर्थव्यवस्था कितनी खराब हो रही है, रोज कोई चैनल आपको बताएगा। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, रोज कोई चैनल आपको बताएगा। लेकिन पिछड़े समाज 59,000 शिक्षक भर्ती के नाम पर जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ, ये बात आपको बताने कौन सा मीडिया चैनल आएगा? और जब ये नहीं बताते हैं तो आप इन्हें क्यों देखते हैं? मेरा सवाल आपसे यही है कि जो मीडिया आपके हक और अधिकार की बात नहीं कर रहा है, उस चैनल को आप क्यों देख रहे हैं? ये तमाम बुनियादी सवाल है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और यही वो बड़ी वजह है कि आप देखें, चाहे अब राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हों, महाराष्ट्र में शिवसेना हो, इसके अलावा मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी हो, उत्तराखंड में आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए, ये तमाम लोग अब मीडिया पर खुले स्तर पर ये कहने लगे हैं कि मीडिया बायस्ड है। तो इन तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास कीजिए, खबरों को देखिए और फिल्टर करने की कोशिश कीजिए कि जो टीवी चैनल आप न्यूज़ चैनल समझकर देख रहे हैं, क्या दिन भर आपको वो धारावाहिक मटेरियल नहीं परोस रहा है? पेज 3 की खबरों से भरे हुए टीवी चैनल में हिंदू मुसलमान पर डिबेट है, और जिन्ना पर डिबेट है, गांधी नेहरू पर डिबेट है, नेहरू मुसलमान थे कि हिंदू थे, इस पर डिबेट है। मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी 23 साल पहले आज से, उस पर डिबेट है, जिसका फैसला कोर्ट दे चुकी है, राम मंदिर बन रहा है। लेकिन इस मसले पर नहीं डिबेट है कि इस प्रदेश की 60% आबादी को उसके न्याय और हक अधिकार कब मिलेंगे। क्यों मीडिया बात नहीं करता है पिछड़ी आबादी के प्रतिशत की? क्यों मीडिया बात नहीं करता है बीएसपी की? बीएसपी खत्म हो चुकी है ऐसा क्यों कहता है? अपना दल कम बची है ऐसा क्यों कहता है? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कमजोर है ऐसा क्यों कहता है? इन लोगों को अपने मंच पर बुलाता तो है नहीं। तो मेरा आपसे कहना यह है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, मीडिया उनकी लाइजनिंग करता है, ये मैं खुले तौर पर कहता हूं। और अगर इस लाइजनिंग से आपको बचना है तो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के इस चरित्र को उजागर करना होगा। उन तमाम पत्रकारों से सवाल करिए जो रोज रात को 8 बजे बैठ के आपके सामने पाकिस्तान की चर्चा करते हैं कि वो हिंदुस्तान में रहते हैं और उन्हें हिंदुस्तान की खबरें दिखानी चाहिए। क्योंकि जब तक जनता का दबाव मीडिया पर नहीं जाएगा, मीडिया के भीतर परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं पिछड़े समाज के तमाम बच्चों से, तमाम दर्शकों से, तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि स्वतंत्र मीडिया की इस मुहिम में जुड़िए। मीडिया आपके खिलाफ सच्चाई नहीं दिखा रहा है, झूठ फैला रहा है, तो सच दिखाने की जिम्मेदारी अब आपको उठानी पड़ेगी। क्योंकि अगर झूठ इतना हावी हो गया कि वो सच बन गया, तो आने वाला दौर और आने वाली पीढ़ी दोनों ही अंधेरे में रहेंगे। सच्चाई की इस लड़ाई में बोलतंत्र का सहयोग करिए, बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और पिछड़े समाज की किसी भी घटना की जानकारी हमें दीजिए ताकि हम उसको खबर की तरह आपके सामने रख पाएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।